कमरे से ढिशुम ढिशुम की आवाज सुनकर अनुभा कमरे में आई। उनकी दोनों बेटियां अनु और अंशु दोनों सोफे पर चढ़ी हुई थी। सामने टीवी पर मुक्केबाजी का मैच चल रहा था। मैच देखकर दोनों ही उनकी नकल उतारने की कोशिश कर रही थी। अनु और अंशु जुड़वा बहनें हैं। दोनों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन शहर में रहती हैं। दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं। अपनी माँ की ओर देखकर उन्होंने एक साथ कहा, माँ हमें भी इस मैच को देखना है, कितना मज़ा आ रहा है। यह बात सुनकर उनकी माँ बोली कि ठीक है, कल पूरा परिवार मैच देखने जाएगा। पूरा परिवार अगले दिन मैच देखने स्टेडियम पहुंचा, जो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभी दर्शक टकटकी लगाए मैच देख रहे थे। तभी अनुभा की नज़र स्टेडियम की वीआईपी गैलरी पर गई, जहां पर मैरी कॉम बैठी हुई थी। यह देखकर दोनों ही बच्चों को अनुभा ने मैरी कॉम के बारे में बताया। दोनों लड़कियां मैरी कॉम को देखकर बहुत खुश हुईं। घर पहुंचने पर अनु और अंशु ने जिद की कि अनुभा से मैरी कॉम के बारे में हमें बताए। तो उन्होंने उन्हें बताया कि मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली थी, जिनका जन्म मार्च 1983 में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी किसान थे। अनु बोली, माँ मैरी क्या स्कूल नहीं जाती थी? क्या वह केवल खेलती ही थी? माँ ने कहा, मैरी कॉम ने कक्षा 8 तक अपने गांव से पढ़ाई की है और आगे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से की है। बाद में मणिपुर चुराचंदपुर कॉलेज में स्नातक किया। तभी अंशु ने पूछा, उन्होंने खेलना कब सीखा? माँ ने बताया, बचपन से ही मैरी को खेलने का शौक था। 15 साल की उम्र में ही मुक्केबाज डींगे सिंह को देखकर वह भी मुक्केबाजी सीखना चाहती थी। उनके घर में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था। पिताजी ने कहा, लड़कियां यह नहीं खेलती हैं, लेकिन मैरी अपनी जिद पर अड़ी रही। मैरी के इस जोश को देखकर पिताजी ने उसे यह खेलने की इजाज़त दे दी। अपनी लगन और मेहनत के साथ में मैरी कॉम ने 8 बार विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दिलाकर भारत को गौरव प्रदान किया। मैरी को उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें प्रमुख है। मेरी कॉम का कहना है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कोई भी असंभव काम नहीं है। 2017 में उन्हें राज्यसभा का संसद सदस्य भी बनाया गया। मैरी कॉम के 3 बेटे और एक बेटी भी है। आजकल वे दिल्ली में ही रहती हैं। अनु और अंशु अभी तक माँ की बातें सुन ही रही थी। दोनों एक साथ बोल पड़ी कि हम भी मैरी कॉम की तरह मुक्केबाजी में नाम कमाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? माँ ने कहा, याद रखो, पक्के इरादे, अभ्यास, परिश्रम और लगन से ही सफलता मिलती है। आप दोनों अगर एक अनुशासित दिनचर्या बनाओ, पढ़ाई और खेल कूद के बीच में समय का सही तरीके से बंटवारा करो, अगर आप दोनों लगातार अभ्यास करके मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो सफलता आपको ही प्राप्त होगी। मैरी कॉम जैसी कई और महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेहनत और हौसलों से सफलता प्राप्त की है। मैं भी बचपन में पीटी ऊषा जी से बहुत ही प्रभावित थी और दौड़ में मैंने भी कई सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। दोनों बहनों ने अपनी माँ को गले लगाया और सच्ची लगन और मेहनत करने का भी वचन दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अपने बच्चों को ये कहानी दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।